एक अच्छे व्यक्ति, अविवाहित, पढ़े लिखे, समाज सेवा करने वाले, पर सत्संग में नहीं जाते। मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई। मैंने कहा कि सत्संग वगैरह होता है कहीं मैं आपको नहीं देखता, न जिला अधिवेशन में, न आपके इलाके में कोई प्राइवेट सत्संग होता है उसमें, आप क्यों नहीं आते? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ, मुझे बाहरी सत्संग में आनंद नहीं, आंतरिक सत्संग में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आंतरिक सत्संग से तो ध्यान अभंगा, ध्यान करने में हमको बड़ा मन लगता है। बाहरी सत्संग हमको अच्छा नहीं लगता। हम बोले कि यह स्थिति बहुत सुखद है कि आदमी को आंतरिक सत्संग में मन लगे, लेकिन यह तालमेल नहीं बैठ रहा है कि जिसको आंतरिक सत्संग में मन लगेगा उसको बाहरी सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। सवाल ही नहीं। उसको तो और आनंद आएगा ना जब सत्संग में, संतमत सत्संग में अंतर साधना की चर्चा हो तो उसको तो और आनंद आएगा, प्रेरणा आएगी ना। जीवन मुक्त ब्रह्म पर सुनहि चरित तजी ध्यान, लिखा है कि नहीं लिखा? अजय हरि कथा न करहि रति जिन जिनके ही पाशा। तो जो जीवन मुक्त लोग हैं वो ध्यान छोड़ करके सत्संग सुनने आते, और आप कह रहे हैं कि हम अंतर्मुखी प्रवृत्ति के हैं, मुझे बाहरी सत्संग में बैठना समय वेस्टेज लगता है। मैंने कहा अगर ऐसा है तो ये स्थिति आपकी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। बाहरी सत्संग जो नहीं करेगा वो आंतरिक सत्संग में प्रगति नहीं करेगा। गुरु महाराज ने लिखा था बाबा देवी साहब को कि ध्यान करते करते अब मेरा मन उचाट होने लगा है, क्योंकि साधना में उन्नति उस अनुकूल नहीं हो रही, तो मन उचटने लगा है, क्या करें? बाबा देवी साहब ने क्या लिखा है? लाला तुम भोजन तो बहुत करते हो, पानी नहीं पीते हो, पचेगा कैसे? पचेगा कैसे? जहां हो वहां सत्संग किया करो, सत्संग किया करो। रोज नहीं लोगों के साथ कर सकते तो साप्ताहिक करो, सप्ताह में एक दिन भी करो, तब बचेगा ध्यान, ध्यान होगा। धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान होगा। तो मैंने कहा कि आपकी स्थिति नहीं रहेगी, और जानते हैं बाद में वो समाज सेवा का काम छोड़ दिया और राजनीति, उनका समाज सेवा राजनीति प्रेरित हो गया। मुखिया का चुनाव लड़ने की योजना बनने लगी, इसके लिए उनको कई लोगों ने प्रेरित भी किया। एक दिन उसने मुझे कहा कि समाज के लोग कह रहे हैं कि जब आपको कोई पद मिल जाएगा ना तब सेवा अच्छी तरह कीजिएगा। तो मुखिया का चुनाव लड़ने का मेरा मन है, क्या कहते हैं? तो मैंने कहा कि आपको सत्संग में फालतू लगता है, मुखिया का चुनाव जो लड़िएगा तो उसमें अंतर्मुखता रहेगी। तो नहीं, एक समाज सेवा है। तो मैंने कहा मैं एक कहानी पढ़ा था, एक बहुत अच्छे महात्मा हुए थे, वो जब मरने लगे ना तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव मुझे उपदेश कीजिए। बोलते हैं ना कि आप देह छोड़ रहे हैं तो कुछ अच्छा उपदेश कीजिए। बाबा देवी साहब ने कहा दुनिया वहम है, अभ्यास करो।
गुरु महाराज कहते हैं सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, यही ना शब्द गा करके देह त्याग दिए। अंतिम उपदेश, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल। ऐसा सुना। मैंने कहा कि जानते हैं, उस महात्मा ने घर छोड़ करके जब जाकर वो रहने लगा तो उसके पास सिर्फ पहनने के लिए लंगोटी थी और कुछ नहीं रखता था। एकांत में जाके रहता था, साधु महात्माओं से दूर एकांत में रहकर भजन करने लगा। साधु महात्मा आते भी तो नहीं आता था। बड़ी नाम हुई, प्रसिद्धि हुई, शरीर छोड़ने लगा। बाद में इस तो सेवकों ने कहा कि अंतिम उपदेश दीजिए, तो उसने कहा कि मेरा अंतिम उपदेश यही है कि बिल्ली मत पालना। तो सेवक लोग ने कहा गुरुदेव समझे नहीं, बिल्ली हम क्यों पालेंगे? कहा सुनो, मैं घर द्वार छोड़कर एकांत में झोपड़ी बना के रहकर ध्यान करता था, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं। वस्त्र के नाम पर 2 जोड़ा लंगोटी था, लेकिन लंगोटी जब मैं एक पहनता था और एक लंगोटी टांगता था ना, कमरे में रख देता था झोपड़ी में, तो चूहा आके काटने लगता था, काट देता था। तो बार बार हमें दूसरी लंगोटी मांगनी पड़ती थी हमेशा। तो एक आदमी ने सलाह दिया कि लंगोटी कितना मांगले फिरिएगा, एगो बिल्ली रख न लीजिए, बिल्ली रख लीजिए। क्या बिल्ली से क्या होगा? क्या चूहा आएगा ही नहीं। तो उसने एक बिल्ली दान में दे दिया, हमने ले लिया, बिल्ली दान में दे दिया, लीजिए दान दे रहे हैं। बहुत सारे बिल्ली थी, एक दान दे दिया। अब बिल्ली को दान में ले लिया तो बिल्ली को रखा, तो बिल्ली को भोजन देना होगा ना। बिल्ली दूध पीती थी, तो बिल्ली के लिए दूध मांगना पड़ता था, कभी इसके घर कभी उसके घर। अब लंगोटी बचाने में बिल्ली के लिए दूध मांगने लगा। तो लोगों ने कहा महाराज जी, कितना दिन आपको कोनो दूध देने देगा, एक काम कीजिए, एगो गाय पोस लीजिए। न गाय अपनी दूध, बिल्ली भी रहेगी, गाय भी रहेगा, आप भी जवान है, सेवा करिएगा, टाइम भी कट जाएगा, गौ सेवा भी हो जाएगा, पुण्य भी। बोला हाँ, शरीर का भी मेहनत हो। कहा ठीक है। तो महात्मा जी गाय पाल ली है, गाय दे दिया एक आदमी को, ले जाइए गाय, हम ही दे देते हैं। फंसाता है लोग बड़ा बढ़िया से। गाय दे दिया, गाय ले गया, गाय पालने लगा। अब इनको तो आफत हो गया कहीं जाना, आप ही गाय छोड़ के कहाँ जाइएगा। तो कभी इनको मन हो कि कहीं घूम के आए तीर्थ कहीं, तो कैसे जाए? गाय का घास भूसा भी करना है, यहाँ वहां जाना है। कभी इसको कहते कभी उसको कहते, तो कहा लोग दिमाग उमाग खराब है, दूसरे तीसरे को कह के काम नहीं चलेगा। एक काम कीजिए, एगो सेवा में कोई रख लीजिए। तो कहा सेवा में किसको रखे? कहा कोई मिल रहा है? तो कहा कि अरे फलाना बाबू है ना, बहुत गरीब आदमी है फलाना। कहाँ जानते हैं? उसकी बेटी पढ़ी लिखी है थोड़ी सी, और हाल ही में शादी हुआ था, कोई संतान भी नहीं है, विधवा हो गई है, विधवा हो गई, कोई संतान भी नहीं है। उसी को सेवा में रख लीजिए, सेवा में रख लीजिए, सेवा वो आपका कर देगी, आपका भी सेवा कर देगी, बिल्ली को भी देख लेगी, गाय को भी खिला देगी, और गाय का दूध कुछ उसको दे दीजिएगा, और फिर सेवा करके अपने घर में आ जाएगी। आपको जो दान दक्षिणा मिलता है उससे बेचारी को कुछ
उसका भी भोजन वोजन हो जाएगा, कुछ गाय का दूध होगा, कुछ उसको दे दीजिएगा तो जीवन उसका भी चल जाएगा। अब कहाँ जाएगी विधवा, विवाह का उस समय रूल भी नहीं चलता था। तो बोला हाँ ये भी ठीक है। उसकी बेटी सेवा में अब आने लगी, जाने लगी। गांव में लोग निंदा करने के लिए तो जानते हैं दुकान खोल के बैठे रहते हैं। अभी बेचारा शरीफ आदमी था, लेकिन शिकायतें शुरू हो गई। शिकायत शुरू हो गई तो इसको क्या मालूम, तो मस्त रम मस्ती में अब जा रहा था तो लड़का सब कहा कि देख लो देख लो देख लो, बड़ा भला आदमी बनता था, विरक्त बनता था, बताओ लड़की रखता है सेवा में। इसके बाद ही चुपचाप सुना चला गया। फिर 2-3 लाख को बुला के कहा गांव में क्या सब बात हो रही है। कब बात क्या होगा, अब आपकी सेवा में आती है जाती है तो सब गांव में बोलता है कि महात्मा जी भ्रष्ट हो गए। कहा अरे आप ही लोग ने, आप ही ने सलाह दिए थे कि सेवा में रख लीजिए। कहा हम जो जो सलाह देंगे सब मानिए लीजिएगा। तो कहा अब हम क्या करें। बोला क्या करें, अरे बदनाम तो हो ही गए हैं, बदनाम तो हो ही गए। कहाँ लिखा है कि जो विरक्त महात्मा है उसी को केवल मुक्ति होगा, गृहस्थ को नहीं होगा, गृहस्थ को नहीं होगा। गुरु महाराज कहे सबको होगा। राज मही राजा जोग मह जोगी, तप में तपी सुर, गृहस्थ में भोगी, ध्याय ध्याय भक्ता सुख पावा, नानक इस पुरुष का किनांत न पावा। अरे गृहस्थ विरक्त सब भी साधना करके मोक्ष पालेगा, आप भी तो कहते हैं। तो हम कहते तो है, तो बदनाम तो हो ही गए, तो डर कौन बात के, कर न लीजिए शादी, शादी कर लीजिए। क्या कर ले, कहा तब का। तो ये महात्मा जी भी भीतर से हिल डोल तो हुए, क्या होगा ना इनको। तो विवाह कर लिए, विवाह कर लिए तो बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। फिर बच्चा सबको खिलाने के लिए खुद मजदूरी करने लगे। अब ब्याहल आदमी के दान देता है कोई, शादीशुदा आदमी गांव में बाबा रहेगा, आपको दान देगा कोई। कहा कि बाबा विवाह करिए, लिए गाय है 2-4 गो गाय और रख लीजिए, जाइए खटिए कमाइए, अधिया बाटी कीजिए। तो ये आधी बाटी करके गाय भैंस पोसने लगे और इसी तरह इनका काम चलने लगा। कुछ समय बीतने के बाद ये जो है अपना गांव छोड़ के भाग गए, अपना गांव छोड़ के भाग गए, गांव छोड़ के भागे। पुराना संस्कार इनका कुछ काम किया, तो फिर बूढ़ा हो गए, मरने लगे। तो चेला लोग पूछा कि क्या करें, तो कहा कि बिल्ली मत पालना। तो चेला सबको सुनाया कि हम जो है एक गलती किए थे कि बिल्ली पाले थे, और वो बिल्ली ऐसा पाले कि हमको कहां से कहां वो बिल्ली पहुंचा दी। तो तुम लोगों को सावधान कर रहे हैं, बिल्ली मत पाला, ना तो साधु नहीं बन पाओगे। तो जीवन में उसको मैंने कहा कि देखिए आपको वही गांव वाला शुरू कर दिया है, अभी तो है आप जवान, ध्यान भजन कर रहे थे, अब बाहरी काम में आपको लग रहा था, बाहरी सत्संग आपको लगता है कि समय बर्बाद करना है, ध्यान है। अब आपको गांव वाला कह रहा है कि समाज सेवा कीजिए और ध्यान कीजिए, तो आप समाज सेवा में लग गए। समाज का काम कुछ इधर उधर करा के कुछ स्वर से लग गया है, तो समाज वाला अब आपको एक नया चुसनी दे रहा है कि मुखिया बन जाइए, दान हम लोग वोट का करिए ना देंगे। बिल्ली जैसे वो दिया वैसे वो आपको करे, हम वोट देंगे या दिलाएंगे, 5-10 को खड़ा हो जाएगा। और आप ब्रह्मचारी भी हैं, साधु भी हैं, लोगों को लगेगा कि बेईमान नहीं होगा, आप मुखिया भी बन जाइएगा। मुझे विश्वास है कि लड़िएगा तो आप जीत जाइएगा। आप अन्य लोगों की तुलना में लोक दृष्टि में अच्छे लोग हैं, अभी भी अच्छे लोग को लोग वोट देते हैं।
पैसा किसी से ले लेंगे लेकिन अंतरात्मा से दे देते हैं वोट कि जाओ न दे दे, तो आप चुनाव जीत जाओगे, लेकिन उसके बाद जो है ना सेवक का एगो जरूरी पड़ेगा आपको, सब काम अकेले नहीं होगा। अब फिर तब आप का वही होगा कि बदनामी तो हो ही गई है, तो अब क्या देख रहे हैं। तो बिल्ली से कहानी शुरू हुई, आपको भी बिल्ली लोग दे दिया है, अब आपको गाय देने वाला है लोग। गाय के बाद की कहानी हमको पता है। तब वो कहते हैं बहुत बढ़िया काम कहे, ध्यान छूटने लगा था हमारा। बैठते थे ना तो मुखिया का चिंतन होता था कि उसको ऐसे करेंगे, उसको ऐसे करेंगे। बाप रे बाप, हम ना रहेंगे इस गांव में, भागा वो गांव छोड़ के भाग गया, गांव छोड़ के भाग गया। चुनाव खत्म हो गया तो फिर वो अपना गांव घूम के आ गया। अभी वो एक अच्छे आश्रम में रह करके ध्यान भजन करता है। हमको जब भी उनसे मुलाकात हो जाएगी तो हंसते हैं खाली, कहते हैं कि जब भी हमको मन में कोई बात आता है ना तो हमको याद आता है कि सब प्रकाश वह कहे थे कि बिल्ली आपको दे दिया है लोग, अब गाय का नफर है। तो याद रख लीजिए, बाहरी सत्संग से जब कट जाइएगा तो आंतरिक सत्संग की प्रेरणा मर जाएगी। इसलिए नियमित रूप से सत्संग करिए। गुरु महाराज साप्ताहिक सत्संग क्यों बनाए? ताकि सब लोग सप्ताह में एक दिन कम से कम बैठ के सत्संग करेंगे, सामूहिक रूप से थोड़ा ध्यान करेंगे तो ध्यान करने की प्रवृत्ति प्रेरणा बनी रहेगी। स्तुति विनती करते, यह भी एक सत्संग है जो हम लोग सुबह शाम स्तुति विनती करते हैं, तो ग्रंथ पाठ करते हैं। तो नियमित सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, यही आपके आनंद और कल्याण का मार्ग है। और इस राह पर जो जितना लगन से चलेगा वो उतना सुखी रहेगा। तो अपने बाहरी परिस्थिति को बदल के सुखी नहीं हो सकिएगा, अंदर की परिस्थिति को बदल के सुखी हो जाइएगा। 9वें द्वार से 10वें द्वार के लिए जो भी साधना में लगा है वह जैसे जैसे सिमटते जाएगा सुखी होते जाएगा। सुख का मार्ग अंदर में है। बाहरी जय जयकार बहुत होता है, बहुत होता है। हम ही लोग कहीं जाते हैं, इतना अभिनंदन ग्रंथ पढ़ते हैं लोग, इतनी तारीफों के पुल बांध बांध करके, लेकिन उससे भीतर कुछ बदलाव होता है। हम तो अनुभव करते हैं, बाहर कितना तारीफ में बोलते हैं मगर भीतर हमारा किसी बाहरी तारीफ से भीतर का बदलाव नहीं होने वाला। भीतर का बदलाव तो अंदर ध्यान से ही होगा। इसीलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर्म संलग्न हो गए, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। और सत्संग नित प्रति सत्संग करने प्यारा, तेरा सार सरे सारा, सार कार्य का निर्णय धर करके धर चेतन धारा। चेतन धार को पकड़ने के लिए आपको लगे रहना है। सत्संग यही सार कार्य सिखाता है कि तुम्हारा सार कार्य है चेतन धार पकड़ लो। जिस चेतन धार के सहारे धरती पिंड में आए हो उसी चेतन धार को पकड़ो, ब्रह्मांड के परे निशब्दम में चले जाओगे, मोक्ष हो जाएगा। तो कुछ भी हो जाए, जीवन में कैसी परिस्थिति हो, रोटी ना मिलता हो एक दिन अनाज गरीबी से, पर ध्यान अगर आप नियम से करिएगा तो रोटी भी कभी घटेगी नहीं। और अंदर की मस्ती अगर किसी कारण से रोटी ना भी मिली तो परवाह भी नहीं रहेगी, आनंद में डूबे रहिएगा। तो इसकी गांठ बांध लीजिएगा कि सुखी होने के लिए बाहरी परिस्थिति नहीं बदलनी है, भीतर की अवस्था बदलनी है। भीतर की अवस्था बदला, जीवन परिवार दुखी से सुखी हो गए, सुखी हो गए। तो फिर रात में भी सत्संग है। अभी समाप्त करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।